का सबसे फेमस उपग्रह? टाइटन किस ग्रह का सबसे फेमस उपग्रह? चंदन, दीपिका, पिंटू, मोहित। अरे बकलोलवा, टाइटन जो है शनि का है। वो एक दो को बोल रहा है सबकी बृहस्पति का नहीं, ज्यादातर लोग बोल रहे शनि का। टिटेनिया किसका है? ट्रिटेनिया जो है वो किसका है? यूरेनस का है। ट्रिटेनिया इसका है अरुण का, टाइटन शनि का, गैनीमेड बृहस्पति का, फोबोस डिमोस शनि का मंगल का, और पृथ्वी का चंद्रमा। पृथ्वी का चंद्रमा, पृथ्वी का कौन सा है? चंद्रमा। लेटा हुआ ग्रह, लेटा हुआ ग्रह, लेटा हुआ ग्रह अरुण। आधुनिक ग्रह अरुण, हरा ग्रह अरुण, उल्टा घूमने वाला अरुण। कौन सा? अरुण। बिना उपग्रह का पहिल का दूसर का, बिना उपग्रह का पहिल का दूसर का। कौन सी पूछे? सब तो पूछ दिए, कौन सी पूछते हैं? हाँ, मंगल ग्रह पे एक पर्वत है मिक्स ओलंपिया। यहाँ पे एक तो पर्वत है मिक्स ओलंपिया, मटेरियल में लिखा है, आप उसको याद रखेंगे। मिक्स ओलंपिया नामक यहाँ पर एक क्या चीज है? पर्वत है। मिक्स ओलंपिया नामक एक पर्वत है। आगे बढ़ जाते हैं। अब इससे ज्यादा कुछ है नहीं इसमें। ग्रह वगैरह तो हो गए, ये सब हो गए सब यहाँ पर। अब हम आपको उल्का पिंड पढ़ाते हैं। क्या पढ़ाते हैं? उल्का पिंड। उल्का तथा उल्का पिंड। क्या पढ़ा दे भाई? उल्का पढ़ा दे और उल्का पिंड पढ़ा दे। देखिए वो यहीं से आते हैं, उल्का और उल्का पिंड। किसी को कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ जाना। किसी को कोई दिक्कत नहीं ना? आई चलो। कलमवा कहाँ गया इसका? देखिए भाई, सबसे पहले समझिए एस्टेरॉइड किसे कहते हैं। ग्रहों के टुकड़े यानी क्षुद्र ग्रहों को एस्टेरॉइड कहते हैं। ये एस्टेरॉइड ग्रहों के टुकड़े हैं जो बृहस्पति और मंगल के कक्षा में घूम रहे होते हैं। इन्हें हम क्षुद्र ग्रह कहते हैं, या क्षुद्र ग्रह की पेटी कहते हैं, या एस्टेरॉइड कहते हैं, या एस्टेरॉइड बेल्ट कहते हैं। ये क्षुद्र ग्रह है। लेकिन ये ससुरे जब इस पे धब धब गिरता है सब इधर ना, तब इसे कहते हैं उल्का पिंड। क्या कहते हैं? उल्का पिंड। कुछ इधरों गिरता है सब, तो ये भी क्या कहलाता है? सब उल्का पिंड। ये भी उल्का पिंड और ये भी उल्का पिंड कहलाते हैं सब। तो इतना समझिए, जो उल्का पिंड यानी मेटियोर जो होते हैं सब, मेटियोर ये कहाँ से आते हैं सब? ये कहीं पैदा नहीं होते हैं सब, बल्कि ये जो होते हैं सब, ये इन्हीं क्षुद्र ग्रह की पेटी के हिस्सा है सब, जिनको ये क्या होते हैं सब इधर खींच लिए जाते हैं सब। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब हम बताइए उल्का पिंड, तो ये भाई क्षुद्र ग्रह तो आप समझ में आ गया ना, क्षुद्र ग्रह की पेटी क्या है? ये क्षुद्र ग्रह समझ में आ गया। अब इसको गिराते हैं तो उल्का बनेगा। चलिए आप अलग से समझाते हैं उल्का कैसे गिरेगा। देखो भैया, उल्का को समझा देते हैं। ये इधर है हमारे सूरज भगवान, इनको चुपचाप चमकने दीजिए, इनको कोई नो डिस्टरबेंस। ये हो गया। अब इसके इधर दो ठो ग्रह है सब, इन दोनों को शांति से रहने दीजिए। ये दोनों है सब शांति से रहने दीजिए। भोर का तारा, ये दोनों ने भोर का तारा कहलाता है सब। एगो ग्रे कलर का है, देख रहा है, ग्रे से रंग दे रहे हैं। एगो येलो कलर का है, एगो को येलो से रंग दे रहे हैं। इस एक दो को किसे रंग दे रहे हैं? येलो से रंग देते हैं। समझ में आया कि नहीं आ गया? अब इसके बाद कौन आते हैं भैया? हमारे पृथ्वी साहब। ये है पृथ्वी आएगी इसके बाद। पृथ्वी और इसके बाद मंगल। ये हो गए हमारे क्षुद्र ग्रह। क्षुद्र ग्रह, ये क्षुद्र ग्रह है सर। इसके इधर आ जाएगा हमारा बृहस्पति। हमें बृहस्पति वाले साइड से मतलब नहीं है, हमको बृहस्पति वाले साइड से मतलब नहीं है। हमें मतलब है इस साइड से, यहाँ पे जो उल्का आता है
इसमें 3 फिगर बना के समझाना पड़ेगा, तब आप अच्छा से समझेंगे। ये हमारी कौन सी है भैया? पृथ्वी है। क्षुद्र ग्रह समझ में आ गया ना आप लोगों को? ऑफलाइनों में सब बोलता था, हाँ एम सब रेखा रेखा बोलता है। हाँ देखिए, समझिए उल्का क्या होता है। इंग्लिश में उल्का को कहते हैं मेटियोर, मेटियोर्स। हिंदी में कहा जाता है उल्का। क्या कहेंगे? उल्का। क्या कहेंगे? उल्का। देखो भाई साहब, ये उल्का कुछ नहीं होता है। ये जो क्षुद्र ग्रह है सब, एस्टेरॉइड है सब क्षुद्र ग्रह, ये क्षुद्र, अब ध्यान से समझो आप, कमेंट वमेंट कुछ नहीं। ऑफलाइन कब खुलेगा? ऑफलाइन खुलेगा 2022-23 में। चलिए गवर्नमेंट जब आदेश देगी तो खुलेगा यार। हमारे पास में रहता, हम अभी खोल देते। देखो बाबू, यहाँ ध्यान से समझ, ये मंगलवा जो है ना, मंगल ग्रह, ये बहुत खचरा है। मंगल ग्रह, ये तो सूरज है भाई, यहाँ ये मंगल ग्रह बहुत खचरा है। ये इतना खचरा ग्रह है कि इन सबों को बुलाता है कि आओ 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 आओ, नहीं देखते हैं, बुला दो यहाँ पे। ऐसे मंगल ग्रह बहुत खचरा है। एक बार हम भी मंगल ग्रह की तरह खचरे किए थे। कैसे? कि हमारे घर के आगे एक आदमी ना खस्सी पाले हुए थे, समझते हैं? खस्सी, बकरी का भाई, खस्सी पाले थे। वो बेचारा सोचे थे कि बकरीद में इसको काटेंगे, तो 3 मंजिला पे पाले हुए थे। तो हम छोटे थे उस टाइम, तो रोटी देखा के ना खसिया को कूदा दिए थे 3 मंजिला से नीचे, बेचारा मर गया था। बचपन में हम बहुत बदमाश थे, जरूरत से ज्यादा। अभियो कम नहीं है तो उसको खुदा दिए थे लालच देके। यही काम ये मंगल ग्रह करता है। ये क्षुद्र ग्रह को कहता है कि आजा आजा, आओ 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 आओ। ये चोट्टा उसको खींच लेता है। कौन खींच लेता है? ये मंगलवा इसको खींच लेता है कि आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। तो ये बकलोलवा आ जाते हैं सब। और मंगल ग्रह जो है, कौन ग्रह? ये मंगल ग्रह, ये यहाँ से उठ के चल जाता है आगे। ये मंगल ग्रह कहाँ आ गया? उठ के यहाँ से आगे चला जाता है। कहता है कि आ जाओ आ जाओ। और जब तक वो आते हैं सब, तब तक ये मंगल ग्रह यहाँ से उठकर जा चुका होता है। अब लो भैया, यहाँ से तो मंगल ग्रह उठ के चल गया। अब इस ससुरे आके धबाक गिर जाता है। कहाँ पे? पृथ्वी पर। बुलाया कौन था इन सब को? ये मंगलवा बुलाया था। अब भाग गया अपने, और जाके किस पे गिरेगा? पृथ्वी पे धबाक से गिरेगा। इरे चोट्टा कहेगा, बुला के भाग गया अपने। बोला कि क्या हो गया? अपने भाग गया। अब पृथ्वी पे जाके गिरेगा धबाक से। इसी को कहा जाता है उल्का पिंड। क्या कहा जाता है? उल्का पिंड। एक बार ये चोट्टा इतना बड़का उल्का पिंड को बुला लिया था, बड़का साइज को, कि आओ आओ आओ, धबा आपने भाग गया। वो जब तक आएगा आएगा, ये तो घूर्णन कर रहा है, भाग गया उधर। धबाक से आके पीछे से पृथ्वी आ रही थी, गिर गया धबाक से, ऐसे जाके गिर गया वहां पर। और ये भाई साहब इतना हड़ा गिरा था, उसका नाम था इजिप्टा। और उसी उल्का पिंड के गिरने से बहुत ही भीषण गड्ढा बन गया पृथ्वी पर, जहां पानी भरने से बना प्रशांत महासागर। क्या बना? प्रशांत महासागर। हचाक से मारा, पृथ्वी पचक गया, उसी में पानी भर गया, प्रशांत महासागर बन गया। और कहा जाता है कि एक इजिप्टा नामक उल्का पिंड को ये मंगलवा बुलाया था, अपने भाग गया था, और ये गिरा था पृथ्वी पर। पूरे डायनासोर मर गए थे सब, एक भी डायनासोर बचा नहीं था। पूरे के पूरे डायनासोर क्या हो गए थे? मर गए थे सब। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किसी को कोई दिक्कत है? आगे बढ़े, कोई दिक्कत नहीं ना? आप ध्यान दीजिए, यही बकलोलवा क्या कह रहा है सब कमेंट में, ध्यान से समझो। अभी पूरा कमेंट कंसेप्ट पूरा समझता नहीं, सब बीचों में हल्ला करने लगता। किसी को कोई दिक्कत नहीं? कभी कभी क्या होता है कि ये बुलाया, भाग गया, और साथे साथ लगले लगले पृथ्वी भी भाग गई। इसी के लगले लगले कौन भाग गई? पृथ्वी भी भाग गई। इसके लगले लगले कौन भाग गई? पृथ्वी भी भाग गई। और जब पृथ्वी भाग गई तब बचेगा कौन यहाँ से? पृथ्वी भी जब भाग जाएगी तो कौन बचेगा यहाँ पे? कोई नहीं बचेगा यहाँ पे। छोटा कहेंगे यहाँ से कभी कभी क्या भाग जाती है? पृथ्वी भी भाग जाती है। अब ये सीधे जाके गिरेगा सब किस पे? शुक्र और मंगल पे। ये कहेगा हम कौन ची कैलो रे, वो दोनों घींच के भाग गया सब यहाँ पे, और इन सब पे गिर के भदाक भदाक गिरेगा सब। तो इन सब के पे सबसे बड़ी खराबी क्या है कि इन पर वायुमंडल भी कम है। इस पे तो CO2 है, इस पे तो कोनो वायुमंडल नहीं है। तो ये बेचारा पे धबाक धबाक गिरते हैं सब। तो सबसे ज्यादा गढ़ा गढ़ही कहाँ पर है?
बुध ग्रह पर है, क्योंकि इसके ऊपर वायुमंडल नहीं है, कोई कवच नहीं है हवाओं का, जबकि इस पर पृथ्वी पे तो हवाओं का कवच है। तो सबसे ज्यादा गढ़ा गुड़ही कहाँ देखा जाता है? बुध ग्रह पर। बेचारे पे कहाँ देखा जाएगा? बुध ग्रह पर। सब कांड किया है ये मंगलवार, सब कांड ये कैले है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किसी को कोई दिक्कत नहीं है? आगे बढ़ जाए। तो इन हम अब देखिए, अब कहेगा कि हम लोग यहाँ पढ़ा रहे हैं, पता चला मंगलवार को उल्का पिंड को खींच के गिरा दिया ऊपर, चपा के मर जाएंगे हम लोग। तो भगवान बहुत होशियार था, हम लोगों की रक्षा करने के लिए चारों ओर हवा की एक परत लगा दिया, वायुमंडल की मोटी परत लगा दिया। अब कहेंगे कि हवा कितना रोकेगा? रे बकलोलवा, तनी से हवा थोड़े है, 600 किलोमीटर लंबा हवा की परत बना दिया, जिसे कहा जाता है वायुमंडल। हवा की परत वही इसे क्या करती है? रोक के रख देती है। तो आप उल्का पिंड समझे, वो उल्का पिंड कुछ नहीं है, ये क्षुद्र ग्रह जो है एक मंगलवा खींच के अपने भाग जाता है, धबाक धबाक गिर जाते हैं सब। जो पहले आया वो मंगलवे पे गिरा, अब बाकी सब इधर गिर जाते हैं सब। तो इस सब पे खूब ज्यादा गढ़ा गढ़ी है सब, हचाक धड़ाम धड़ाम इस पे गढ़ा गढ़ी गिरते हैं सब। काहे इस पे गढ़ा है? समझ में आ गया? किसी को कोई दिक्कत नहीं? अब बात समझिए, हम लोग जो ये जो पृथ्वी है, ये पृथ्वी, देखिए ये पृथ्वी जो है, सबको मिटा देते हैं यहां से, दोबारा बनाते हैं। देखिए ये तो यहाँ पर, ये कौन सा ग्रह हो गया भाई? ये ग्रह हो गया आपका बुध, सॉरी शुक्र हो गया। अब यहाँ पे आपका आएगा पृथ्वी, ये आएगी यहाँ पर पृथ्वी। पृथ्वी जो है इसके पास तो वायुमंडल है, लेकिन आप बताइए पृथ्वी के बाहर घूम रहा है एक चंद्रमा। पृथ्वी के बाहर कौन घूम रहा है? चंद्रमा। इस चंद्रमा को पता ही नहीं है, मून जो है उसको पता ही नहीं है कि मंगल चाचा खींच के चल गए हैं, आई धबाक धबाक किस पे गिर जाता है? चंद्रमा पे गिर जाता है। और चंद्रमा पे तो वायुमंडल है ये नहीं है। इतना ना उल्का पिंड गिरा है चंद्रमा पर, धड़ 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 डेली 10 को गिरता है, भड़ाम भड़ाम चंद्रमा पर। इतना गिरा है कि चंद्रमा जो है देहात के पुरानका लोटा ऐसा पचक ढचक गया है जहां जहां से। तो जो जहां जहां पचक ढचक गया है, जहां जहां गढ़हा हो गया है, वही गढ़हवा आप दूर से देखते हैं ना तो कहते हैं चांद में भी दाग है। ना रे बबुआ, दाग ना है, वो चांद में दाग नहीं है, चांद बिल्कुल बेदाग है। चांद में जो दाग है वो गढ़हा है, गढ़हा। जिस तरह किसी किसी के चेहरा पर पिंपल्स निकल जाता है ना, तो गढ़हा गढ़हा बदखोबड़ हो जाता है। लड़का है तो कोई दिक्कत नहीं, लड़की रहती है तो दुबरा के धंस जाती है। ओ माय गॉड, हमारे पिंपल्स निकल गए, कोई लड़का लाइन नहीं मारेगा हमको, सब हमारी सहेली को लाइन मारेंगे सब। अरे लड़की हमको तो लाइन नहीं मारे, अरे कम से कम 10 गो लड़का लाइन मारेगा तब ना हम सेलेक्ट करेंगे विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। तो वो सब उस पर क्रीम लगाती है सब, पता नहीं कौन कौन सी क्रीम उरीम, और जब एकदम चकचका जाती है सब शुक्र ग्रह की तरह, तब लहरा के निकलेंगे सब। ओहो, लड़का के घड़ी देख रहे ओकरा के। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? बेचारा इसमें चंद्रमा की क्या गलती है? हमेशा गलती करता है, ये छोटा गलती करता है, वो सबको थुराता है, ये सब थुरा जाता है सब यहाँ पे। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? क्यों थुराता है सब? गलती किसकी थी? गलती थी आपकी, किसकी? तो कौन ग्रह है? मंगलवा है, मार्स की गलती थी, सबको पूछवा दिया। तो चांद में जो दाग है वो दाग नहीं है, गढ़हा है। क्या है? गढ़हा है। उस गढ़ावा में रोशनी अच्छा से नहीं पहुंच पाता है तो लोग कहते हैं गढ़हा है। कोई कहता है कि दादी बुढ़िया एगो चल रही है, कोनो कहता है पेड़ है, कोनो कुछ कहता है। ये बकलोल कुछ नहीं है, चांद में कुछ नहीं है। वहां पे क्या चीज है भाई चांद में? तो ये गढ़हा गढ़ी धंसल है यहाँ पे, किसी को कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ जाए। अब हम लोग को क्या मतलब है ससुरा, चांद पे हम रहते ही नहीं है, चांद के बारे में डिटेल से समझ के, इस सब पे रहते नहीं। सबसे ज्यादा गढ़ा गढ़ी किस ग्रह पर है? किस ग्रह पर है? बुध पर, क्योंकि वहां वायुमंडल नहीं है। अब आपको समझ में आया कि बाहर वायुमंडल का केवल और केवल काम हमें क्या है? ऑक्सीजन। हमको वायुमंडल से केवल ऑक्सीजन की मतलब है, जबकि भगवान 78% नाइट्रोजन रखा है और 21% ऑक्सीजन रखा है। भगवान चाहता तो केवल ऑक्सीजन दे देता, लेकिन बहुत होशियार था भगवान, पता नहीं कोने यूनिवर्सिटी में पढ़ा था, वो नाइट्रोजनवा को रखा है कि वो उल्का पिंड को बचा देगा। लोग सोचते हैं कि 78% नाइट्रोजन है, भगवान पगला था, 21% ऑक्सीजन दिया। अरे लोल कहीं का, 21% में बहुते है, पूरा आदमी सांस ले लेगा। अब एगो आदमी 22 को पैदा करेगा तो ऑक्सीजन घट जाएगा कुछ दिन में। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? आज करवा चौथ है ना, आज आज तो
आज कई को जनसंख्या विस्फोट होगा। जनसंख्या बढ़ाने का आज नींव रखेगा सब कई को। चलो देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। पृथ्वी पर इसका असर देखते हैं, किसका असर पृथ्वी पर देख लेते हैं। देखो भाई, यहां हम बना देते हैं आपका सूरज को, यहां सूरज हो गया, छोटका छोटका 2 ग्रह बना देते हैं। अरे तुम अभी झांक रहा है ऊपर भाग, छोटका यहाँ 2 ग्रह बना दे रहे हैं छोटा छोटा। कौन कौन से ग्रह हो जाएंगे यहाँ? बुध और शुक्र, इनसे मतलब नहीं है। अब हम यहाँ बना देते हैं पृथ्वी को, क्योंकि समझना है तो ज्यादा अच्छा से बना रहे हैं। और यहाँ बना देते हैं मंगल को, यहाँ बना देते हैं मंगल को। ये हो गए भाई साहब मंगल, लाल रंग के मंगल हो गए। ये ब्लू कलर की हमारी पृथ्वी हो गई। येलो कलर के ये हमारे बुध भाई शुक्र हो गए, और ग्रे कलर के ये बुध हो गए। क्या इन लोगों से तो मतलब नहीं, इन लोग को समझा दिए, इन लोग को समझा दिए। मेन समझाना अब आपको पृथ्वी पर है कि इसका ज्यादा इफेक्ट पृथ्वी पर क्या पड़ता है। ये मंगल है, ये सब क्या है भाई? क्षुद्र ग्रह है सब, ये सब क्षुद्र ग्रह है सब, ये क्षुद्र ग्रह है। इन क्षुद्र ग्रहों को खींचेगा कौन? ये चोट्टा खींच लेगा, यहाँ पर ये खींच लेगा। कौन खींचेगा? तो वो खींचने का काम करते हैं हमारे मंगल वाले। वहां तक कॉन्सेप्ट समझ दिए। अब देखिए, पृथ्वी का जो घूर्णन होता है वो इस डायरेक्शन में, इस तरह से, ये पृथ्वी के घूमने की दिशा है, पृथ्वी इस तरह से घूमती है। अब ये जो ग्रह आते हैं, ये आते हैं, ये 2 डायरेक्शन से आते हैं। ये कितने डायरेक्शन से? 2। अगर पृथ्वी के घूमने की दिशा में आया, पृथ्वी के घूमने की दिशा में, मतलब पृथ्वी भी इधरे जा रही थी, यो ससुरा इधरे आया है, तो इसे कहते हैं उल्का। इसे क्या कहते हैं? उल्का। इसकी स्पीड होती है 72 किलोमीटर प्रति सेकेंड। इसे क्या कहते हैं? उल्का। इसकी स्पीड होती है 72 किलोमीटर प्रति सेकेंड। लेकिन अगर ये उल्टा डायरेक्शन में आया, ये उल्टा डायरेक्शन में, जैसे देखिए पृथ्वी ऐसे घूम रही थी, ये उल्टा आया, तो इसे कहते हैं बोलाइट। इसकी स्पीड होती है 12 किलोमीटर प्रति सेकंड, 12 किलोमीटर प्रति सेकंड। अब भाई इसकी स्पीड कम क्यों होती है? क्योंकि भाई इधर से पृथ्वी घूम रही है तो घर्षण ज्यादा होगा, स्पीड वह कम हो जाएगा। और यहाँ देखिए ना, ये भी इधरे जा रहा था, यो इधरे चला गया। तो जब कभी भी ये उल्का, जब कभी भी ये क्षुद्र ग्रह, जब कभी भी ये क्षुद्र ग्रह, समझिए, जब कभी भी ये क्षुद्र ग्रह मंगल के प्रभाव में आकर पृथ्वी की ओर गति करने लगते हैं और पृथ्वी के गति के दिशा में अगर जाते हैं, इन द डायरेक्शन ऑफ मूविंग, इन द मूविंग डायरेक्शन ऑफ अर्थ, तो उसे हम कहते हैं उल्का। और इसकी स्पीड ज्यादा होती है। आपको ही पता, हवा की दिशा में बहने से, धारा की दिशा में बहने से, नदी की दिशा में बहने से स्पीड बढ़ जाती है। इसकी स्पीड होती है 72 किलोमीटर प्रति घंटा। और जब कभी भी ये उल्टा डायरेक्शन में घुसता है तो घर्षण ज्यादा होने लगता है, जिसे हम कहते हैं बोलाइट। और बोलाइट की स्पीड कम होती है। बोलाइट की स्पीड क्या होती है? कम होती है। लेकिन पृथ्वी के चारों ओर वायुमंडल है, और वह वायुमंडल में जब ये इतना तेज गति से घुसते हैं तो इन पर रगड़ उत्पन्न होने लगता है। क्या उत्पन्न होने लगता है? रगड़। जैसे आप ट्रेन खूब स्पीड से कहीं ट्रेन जा रही है और उसमें से थुथुर निकालिएगा ना, तो आपके थुथुर पे हवा का रगड़ होने लगेगा। तब समझ में आएगा हवा कितना पावरफुल होता है। आंधी में छत पे खड़ा रहिएगा, तब समझ में आएगा हवा कितना पावरफुल होता है। समझ में आएगा कि नहीं? तो ये हवाएं इस पे रगड़ उत्पन्न करती है और ये जलने लगते हैं। और जब जलने लगते हैं ना, तो इन्हें हम लोग टूटता हुआ तारा कहते हैं। ये टूटता हुआ तारा नहीं है, ये उल्का पिंड है जो पृथ्वी पर गिर रहा था, जिसे पृथ्वी ने रगड़ कर, पृथ्वी का वायुमंडल जो पृथ्वी का रक्षा कवच है, रगड़ के जला दिया है। रगड़ के क्या कर दिया? जला दिया है, जिसे आप टूटता हुआ तारा कहते हैं, या फिर तारे जमीन पर कहते हैं। रे बकललवा, तारा जमीन पे चल आएगा ना तो हालत खराब हो जाएगा, तो मुंह आ देगा। सारा डायनासोर इसी तरह मरा था सब। तो जब ये
पृथ्वी के गति के दिशा में रहते हैं तो इन्हें उल्का यानी मेटियोर कहते हैं, और जब विपरीत दिशा में रहते हैं तो इन्हें बोलाइट कहा जाता है। किसी को कोई दिक्कत नहीं है बोलाइट, ये जल कर ऊपर ही खत्म हो जाते हैं। तो लड़के उन्हें टूटता हुआ तारा शूटिंग स्टार कहते हैं। इन्हें मन्नत मानते हैं कि जब टूटता हुआ तारा देखेगा तो लड़का कैसे, हे भगवान बहुत दिन से ओकरा चक्कर में पड़े हैं, जब मैट्रिक में थे ना तभी से लाइन मार रहे हैं, अबे ले ना फसल है, ये साल काम करा दीजिए भगवान, टूटता हुआ तारा देख रहे हैं, मन्नत पूरा कर। यही सब मांगबे करता है ऐसा लड़का सा। उसमें से कहेगा रिजल्ट नहीं हो रहा है, रे चोट्टा कहीं का तू मांग कौन चीरा था, रिजल्ट नहीं हो रहा है, हम गलत बोल रहे हैं। सब मांगता है सब यही सब। लड़की कहती है बढ़िया हमरा ससुराल मिले, हैंडसम दूल्हा मिले, क्योंकि लड़कियों सबको डर रहता है ना कि लड़की सबका नौकरी नहीं होगा तो घर वाला बूढ़ सूढ़ कोनो को थमा देते हैं। सब अजीब दलितर टाइप का रहेगा, लगेगा डायनासोर है, ब्याह करके लेके चल जाएगा। लड़कियों की जिंदगी तो और खतरनाक है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? उल्का और बोलाइट में अंतर समझ में आ रहा है? बकलोरा को पूरा ज्योतिष बताइए, पहले ये सब खत्म हो जाएगा तब ना ज्योतिष बताएंगे। ज्योतिष ये सब बता देंगे तब बताएंगे। ज्योतिष से भागल जा रहा है, कुछ ना होता है ज्योतिष से। कोनो ज्योतिष से पूछना कोरोना कब खत्म होगा, कोरोना नहीं बताएगा। ये समझ में आ गया? अब एक बात बताइए, जैसे माचिस वगैरह है यहाँ, हाँ माचिस नहीं, जैसे देखो ये कागज है, ठीक है, ये कागज है, इसको हम आग लगा देते हैं। इस कागज को हम क्या करते हैं, आग लगा देते हैं, ठीक है। तो कभी कभी देखते हैं आदमी चूल्हा जलाने के लिए क्या करता है, कहीं दूसरे जगह आग लगाता है और अगिया ले जाके जलाता है उसमें यहाँ पर। तो कभी कभी क्या होता है कि ये वहां तक तो पहुंच जाता है, लेकिन कभी कभी बीचों में जल के खत्म हो जाता है। तो ऐसा घटना कई बार देखने को मिला है कि ये जो क्षुद्र ग्रह हैं ये छोटे आकार के होते हैं, और जब ये आते हैं तो पृथ्वी के वायुमंडल में जब प्रवेश करते हैं तो घर्षण से ये जल जाते हैं और जल के ऊपर ही खत्म हो जाते हैं 1 से 2 सेकंड के अंदर, क्योंकि टूटता हुआ तारा देखते होंगे तुरंत खत्म हो जाता है, जल के खत्म हो जाता है। लेकिन कोई कोई बहुते बड़का रहता है, उस ससुरा गिरता है तो जलता है, और जलते 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 खत्म होने से पहले पृथ्वी पे धबाक से गिरता है, पृथ्वी पे धबाक से गिर जाता है। तो जब धबाक से गिर जाता है ना तो उसे उल्का नहीं कहते हैं, रास्ता में था तो उल्का, धबाक दे मार दिया तो उल्का पिंड, उल्का पिंड, रास्तवा में उल्का, गिर गया तो उल्का पिंड। तो आप कहेंगे कि हई वाला रास्तवा में बोलाइट, हई गिरल तब, तो हई गिरल तो टेक्टाइट, हई गिरल तो कौन सी उल्का पिंड। समझ में आ गया? बोलाइट जब गिर गया पृथ्वी पर, ध्यान से समझिए, बोलाइट जब पृथ्वी पर गिरा तो इसे कहते हैं टेक्टाइट। क्या कहते हैं? टेक्टाइट। उल्का जब पृथ्वी पे हचाक से गिर गया तो उसे कहते हैं उल्का पिंड, मेट्रॉइड, उल्का पिंड, मेटर एंड मेट्रॉइड, उल्का पिंड। बोलाइट के गिरने की घटना को कहते हैं टेक्टाइट, उल्का के गिरने की घटना को कहते हैं उल्का पिंड। ससुरा कौनो गिरेगा गड़हा कर देगा पृथ्वी पर, पृथ्वी पे क्या करेगा, गड़हा करेगा, बहुत बड़का गड़हा करेगा। ऐसे ही उल्का पिंड के गिरने से प्रशांत महासागर जी से गड़हा का निर्माण हो गया है। एरिजोना अमेरिका में एगो बड़का उल्का पिंड गिरा है और अभियो पहाड़ की तरह रखले है, गड़हा करके आधा घुस गया है और पहाड़ की तरह अभी बचल है वहां पे। तो लोग उस पे चढ़ के घूमते हैं कि ससुराई दूसरे गोला पे से पहाड़वा आया है, गिरा हुआ है एरिजोना में। महाराष्ट्र के लोनार जिला में एगो गिरा था आज से 10,000 साल पहले, जिसका नाम था बुल्ढाना जिला में, जिसपे गढ़ा कर दिया था, जिससे एक झील बन गया जिसका नाम था लोनार झील। तो महाराष्ट्र का लोनार झील इसी गढ़ा से बना है। तो जब कभी दूसरे गोलापे से आया हुआ गढ़ा पत्थर या हथचका पिंड इस पे से आके इस पे भोंका कर देता है, तो ऐसे भोंका को हम लोग क्रेटर झील कहते हैं। तो ऐसे भोंका को क्या कहते हैं, क्रेटर झील। व्हाट इज क्रेटर झील? क्रेटर झील इज ए झील विच इज मेड बाय द एक्सटर्नल पार्ट ऑफ स्पेस लाइक एस्टेरॉयड बेल्ट। समझ में आ गया कि नहीं? क्रेटर झील क्या होता है? ऐसा झील जिसका निर्माण उल्का पिंड के गिरने से या टेक्टाइट के गिरने से होता है, उसे कहते हैं
क्रेटर झील। भारत का क्रेटर झील लोनार झील। दुनिया का सबसे बड़का उल्का पिंड अभी देखने को मिलता है तो अमेरिका के राज्य एरिजोना में। बिहार में भी गिरा था तो इतना छोटा छोटा, तो गिरते समय इतना छोटा होगा थोड़ी ना, गिरते समय तो बहुत बड़ा होगा। छोटा सा बचा था इतना छोटा। सोचिए कुछ दिन पहले मधुबनी की मधेपुरा में गिरा था, बताइए इतने बड़का गिर जाएगा तो क्या हाल होगा, बहुत खतरा हो जाएगा। तो आप उल्का समझ गए। उल्का को कहते हैं मेटर। अले ससुरा मिट गया, ही पगला गया। कंप्यूटर भी ना होता है ना, कभी कभी सनक जाता है। लिख रहे हैं तो मिटा दिया होगा। उल्का समझ में आ गया। उल्टा लिख दिए, उल्का हो गया। उल्का उल्का गिरा तो उल्का पिंड, बोलाइट गिरा तो टेक्टाइट। किसी को कोई दिक्कत नहीं, सब लड़का समझ में आ गया, किसी को कोई दिक्कत नहीं। बहुत अच्छा समझ गए सब, समझ में। कंट्रोल जेड इसमें नहीं होता है। हो गया। मून अभी नहीं पढ़ाए हैं, मून पढ़ाए नहीं इसलिए मून का क्वेश्चन नहीं पूछिए, चंद्रमा पढ़ाएंगे तो बता देंगे। चलिए देखिए आप ध्यान से, क्वेश्चन आता है इस उल्का पिंड से क्या प्रभाव पड़ता है। तो इस उल्का पिंड से पृथ्वी का मास बढ़ जाता है, पृथ्वी का द्रव्यमान बढ़ जाता है। आप सोचिए ना, भाई 200 किलो का है तो गिर जाएगा, पे गिर गया तब वो बड़ा ऊपरा जल जाएगा तो राखी उखी बचल रहेगा। राख, राख समझते हैं, ऐश इंग्लिश में क्या कहते हैं, ऐश, तो राख। तो पृथ्वी का द्रव्यमान बढ़ रहा है, और आपको पता है कि द्रव्यमान बढ़ने से गुरुत्वाकर्षण बढ़ जाता है। द्रव्यमान बढ़ने से गुरुत्वाकर्षण बढ़ जाता है क्योंकि F बराबर गुरुत्वाकर्षण बल F बराबर होता है कैपिटल G m1 m2 बाई r स्क्वायर। तो जब भी द्रव्यमान बढ़ाएंगे तो गुरुत्वाकर्षण बढ़ जाएगा। तो उल्का पिंड के गिरने से द्रव्यमान बढ़ जाता है जिससे गुरुत्वाकर्षण बल बढ़ जाता है। लेकिन पृथ्वी पर इसका बोझ बनने से पृथ्वी झुकते जा रही है। आज से कुछ साल पहले, यानी आज से लगभग मिलियन साल पहले पृथ्वी महज कितने डिग्री पे झुकी थी, आज 23.5 डिग्री पे झुकी है। लेकिन लगभग मिलियन वर्ष पहले पृथ्वी जो थी वो केवल 21 डिग्री पर झुकी हुई थी। कितने डिग्री पे, 21 डिग्री पे। आज कितने पे झुकी है, 23.5 पे। ये धीरे धीरे पृथ्वी को क्या कर रहा है, झुका रहा है सब। 2-4 करोड़ साल बाद ही पृथ्वी को उलाट देगा सब। सोचो कुल भारा जाएगा यहाँ पे, तो उलटिए ना जाएगा। भारा जाने का मतलब समझते हैं, सडनली फॉल डाउन ऑफ एनीथिंग इज नोन एज भारा जाना इन बिहारी लैंग्वेज। ओके चलिए ध्यान से समझिए। तो ये पृथ्वी को झुका रहे हैं सब। उसके अलावे ये जब आते हैं तो घर्षण से एनर्जी पैदा होती है, हीट एनर्जी, और पृथ्वी पर ग्लोबल वार्मिंग भी होने लगती है। पृथ्वी पे क्या होती है, ग्लोबल वार्मिंग होती है, और इसका जो राख होता है वो रेड कलर का हो जाता है, जिसे हम लोग रेड रेन कहते हैं। एसिड रेन नहीं, रेड रेन कहते हैं। क्या कहेंगे, रेड रेन। और पृथ्वी धीरे धीरे भारी होती जा रही है। देखिए इसके गिरने से पृथ्वी भारी हो रही है, भारी होने से गुरुत्वाकर्षण बल बढ़ जा रहा है, और इसके घूमने की गति धीरे धीरे कम हो रही है। जैसे मान लीजिए ना, हम ऐसे ऐसे धीरे हम घूम रहे हैं, कोनो एगो थरिया लिया के रख दिया, कोनो लोटा रख दिया, कोनो दूगो ईंटा ले आके हमारे ऊपर लाद दिया। अरे सोचो लाद देगा तो हम धीरे न घूमेंगे, तो धीरे धीरे लाद दे रहा है। इसलिए अब पृथ्वी 24 घंटा में घूमती है, नहीं तो पहले पृथ्वी महज 18 घंटे में घूम जाती थी। अब ये लाद दिया है इतना कि पृथ्वी अब धीरे हो गई है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, किसी को कोई दिक्कत नहीं है, सब समझ गया सब। ये मेंस में आके सब लिख दीजिएगा, मेंस में जाइएगा तो लिख दीजिएगा, सब आंसर मिल जाएगा। ठीक है, अपने से सोचना रे भाई, ये गिरेगा तो पृथ्वी का द्रव्यमान बढ़ेगा, द्रव्यमान बढ़ेगा तो गुरुत्वाकर्षण बढ़ेगा, घूर्णन धीमा हो जाएगा, इसको लेटा देगा। इसके गिरने से घर्षण से आग लग जाता है, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगी, राख वगैरह जमा होगा, उसे हम लोग क्या कहते हैं, रेड रेन कहते हैं। खत्म हो गया। पृथ्वी को ये क्या कर रहा है, ज्यादा झुका रहा है, और इसका घूर्णन धीमा कर रहा है, लेकिन गुरुत्वाकर्षण बढ़ा रहा है, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ा रहा है, रेड रेन बढ़ा रहा है। किसी को कोई दिक्कत नहीं। पृथ्वी की दिशा में गिरा तो उल्का, धब दे गिर गया तो उल्का पिंड, विपरीत दिशा में आया तो बोलाइट, धबाक दे गिरा तो टेक्टाइट, गिरेगा तो गढ़ा कर देगा, जिसे झील कहते हैं। ऐसे झील को हम क्या कहते हैं, क्रेटर झील। अगला क्लास कल करेंगे, बहुत टाइम हो गया जी, हो गया।